सूरतुल इखलास की फजीलत और अहमियत। सूरतुल इखलास कुल हुवल्लाहु आहद कुरान मजीद की एक मुख्तसर मगर निहायत जामे सूरत है जो इस्लामी अकीदे तौहीद अल्लाह की वहदानियत का निचोड़ पेश करती है। इसकी फजीलत और अहमियत बेशुमार है, जिनमें से चंद अहम नुकात मुस्तनद अहादीस की रोशनी में दर्ज झेल हैं। 1. सुल्स कुरान के बराबर सवाब। हदीस पाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल हुवल्लाहु अहदु सुलुसुल कुरान, सूरतुल इखलास तिहाई कुरान के बराबर है। मतलब, इस मुख्तसर सूरत को एक बार पढ़ने का सवाब पूरे कुरान पाक के एक तिहाई हिस्से के बराबर मिलता है। लिहाजा 3 बार पढ़ने से मुकम्मल कुरान का सवाब हासिल हो जाता है। 2. अल्लाह की मोहब्बत का जरिया और जन्नत में दाखिला। हदीस पाक एक सहाबी का मामूल था कि वो हर रकत में किसी दूसरी सूरत से पहले सूरतुल इखलास जरूर पढ़ते थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे उसकी वजह पूछी तो उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैं इस सूरत से मोहब्बत करता हूँ क्योंकि इसमें अल्लाह तालीज़ की सिफात बयान हुई हैं। इस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक इस सूरत की मोहब्बत तुझे जन्नत में ले जाएगी। जो शख्स इस सूरत से उसके मज़ामीन तौहीद की वजह से मोहब्बत रखता है तो ये मोहब्बत उसे जन्नत में ले जाने का जरिया बन जाती है। 3. तौहीद और शिर्क से निजात। ये सूरत अल्लाह तालीज़ की ज़ात और सिफात का खालिस बयान है। ये वाज़े करती है कि अल्लाह एक है, बेनियाज है, न उसकी कोई औलाद है और न वो किसी की औलाद है और कोई उसका हमसर नहीं है। उसके मानी को समझकर और उस पर ईमान लाने वाला शिर्क से खुलासी पा जाता है, इसीलिए उसे अल इखलास खुलूस कहा जाता है। 4. हिफाजत और बरकत का जरिया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि आप सोने से पहले और फ़र्ज नमाजों के बाद सूरतुल इखलास को सूरतुल फलक और सूरतुल नास मुअव्वज़तैन के साथ पढ़ते थे। ये सूरतें हर किस्म के शर, जादू और आफात से हिफाजत का सबब बनती हैं। 5. जन्नत में महल। एक और रिवायत के मुताबिक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सूरतुल इखलास को 10 मरतबा पढ़ेगा, अल्लाह तालीज़ उसके लिए जन्नत में एक महल बनाएगा। खुलासा, सूरतुल इखलास सिर्फ एक तिलावत करने की सूरत नहीं, बल्कि ये ईमान की बुनियाद और इस्लामी अकीदे का खुलासा है। उसकी कसरत से तिलावत और उसके मानी पर गौर करना दुनिया और आखिरत में कामयाबी और अल्लाह की मोहब्बत पाने का बेहतरीन जरिया है।